नमस्कार बच्चों, आप सभी का आत्मदीप विद्यालय में स्वागत है। कुछ लोग आत्मदीप विद्यालय से ही 10th पास किए होंगे, कुछ लोग बाहर से आए होंगे। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि सभी लोग का 10th का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। रिजल्ट अवेटिंग है, लेकिन और आप सभी लोग, ये बहुत अच्छी बात है कि अर्ली आपने एडमिशन लिया है और आप पढ़ने में बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं। ये ऑब्वियस सी बात है कि जिसने इतना अर्ली एडमिशन लिया है रिज़ल्ट आने के पहले, वो अपने एजुकेशन को लेके बहुत सीरियस है। तो उसी क्रम में हम लोगों ने भी अपना करिकुलम स्टार्ट किया है, जिसमें मेरा नाम सौरभ राय है, ठीक है, या SR सर बोलते हैं। मैं आप लोग को केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा, ठीक है। और उस केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर हम लोग, हालांकि ये आपके सिलेबस में दूसरा चैप्टर है, लेकिन हम लोग स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर से, ठीक है। मोल जो पहला चैप्टर है, मोल कॉन्सेप्ट, वो आपको एक दूसरे सर पढ़ाएंगे। मैं आधा चैप्टर मैं पढ़ाऊँगा, आधे चैप्टर दूसरे सर पढ़ाएंगे। दो लोग मिलके आपको पूरी केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर से, ठीक है। ये उसका लेक्चर 1 है। और अब बात ये आती है कि ये आखिर ये चैप्टर आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोग पढ़ते हैं 9th क्लास में, तो हम लोग तो शुरू से ही पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है कि अब बात आती है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे हमको जाना पड़ेगा। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज़ नोन एज एटॉमिक्स। मतलब ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। क्लियर? मतलब एटम के अंदर, जैसे हम, ये बात तो अब ऑब्वियस ही आप जानते होंगे कि एटम जो है वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये तीनों एटम के अंदर किस तरीके से अरेंज होते हैं उस के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये चैप्टर जो है ये कई पार्ट में डिवाइडेड है, सब टॉपिक्स जिसको हम लोग कहते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिस्कवर कैसे हुए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अरेंजमेंट ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल की वो जो फंडामेंटल पार्टिकल हैं वो एटम में अरेंज कैसे हैं, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में एटॉमिक मॉडल भी बोलते हैं, है ना। अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना अपना एक्सप्लेनेशन दिया था एटम्स को लेकर के कि वो एटम के अंदर अरेंज कैसे होते हैं, ठीक। तो उसमें सबसे पहला जो मॉडल आया था उसको हम लोग बोलते हैं थॉमसन मॉडल, ठीक है। दूसरा हम लोग बोलते हैं रदरफोर्ड्स मॉडल, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे बोर्स मॉडल, और चौथा हम लोग पढ़ेंगे वेव मैकेनिकल मॉडल, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद हमारा टॉपिक है ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड क्वांटम नंबर। ये इतने सारे टॉपिक्स हैं जो हमको इस चैप्टर में कवर करने, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरीज। हाँ, मैं बच्चों एक बात बोलना चाहूँगा कि जब भी आप ये लेक्चर आप कवर कर रहे हैं, तो मैंने तो पहले से लिख रखा है, क्योंकि अगर मैं उसी ड्यूरेशन में लिखूँगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो मैंने पहले से लिख रखा है। आप क्या करेंगे कि जैसे मैं कोई नया पेज खोलता हूँ, आप क्या करेंगे, पहले उस पेज में से लिख लेंगे, या आपकी मर्जी, आप जैसे चाहें पॉज करके आप पहले वो कंटेंट कवर करें, लिखें, फिर आप उसको सुने, या पहले एक बार सुन लें फिर उसको लिखें, लेकिन नोट्स ज़रूर बनाएं। क्योंकि अगर आप सिर्फ ये रामायण की तरह सुन लेंगे हाथ जोड़ के, तो वो रामायण जैसे ही फिर कोई कंक्लूज़न नहीं निकलेगा, ठीक है। सब पढ़ना लिखना आपका व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि एक बार जब आप नोट्स बना लेते हैं, जैसे मान लीजिए किसी लेक्चर को आपको कवर करने में 1 घंटा लग रहा है, ठीक है, और लेकिन उस 1 घंटे के दौरान अगर आप नोट्स बना लेते हैं, तो जब दोबारा आप रिवाइज करने आएंगे तो आपका 10 या मिनट या 15 मिनट में हो जाएगा। लेकिन अगर आप फिर से वही लेक्चर पढ़ने जाएंगे तो आपको 1 घंटा फिर से देना पड़ेगा,
तो ये फ़ायदा होता है नोट्स बनाने का, रिवीजन आसान होता है। तो आप नोट्स ज़रूर बनाएं और वो चेक भी होगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से, ठीक है। जैसे हम लोग जानते हैं कि डाल्टन पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ एटम दिया था, ठीक है। एटम के बारे में बताने वाले पहले साइंटिस्ट थे डाल्टन, और उन्होंने एटम के बारे में बताया था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के थ्रू, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया था एटम के बारे में? सबसे पहला चीज़ उन्होंने एटम के बारे में बताया था कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, ठीक, विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, ठीक है। मतलब उन्होंने बोला कि मैटर जो है वो कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग एटम बोलते हैं, और उसको फर्दर हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। क्लियर? मतलब वो एटम को इनडिविजिबल मान के चल रहे थे। दूसरी बात उन्होंने क्या बोली? दूसरी बात उन्होंने बोली कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सिमिलर बट डिफरेंट फ्रॉम एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। मतलब एक पर्टिकुलर एलिमेंट, मान लिया आपने सोडियम ले लिया, तो सोडियम के सारे एटम एक जैसे होंगे, हाइड्रोजन के सारे एटम एक जैसे होंगे, ऑक्सीजन के सारे एटम एक जैसे होंगे। लेकिन अगर आप कोई दूसरा एलिमेंट ले लें ना, जैसे अगर आप हाइड्रोजन ले लें और ऑक्सीजन ले लें, उन दोनों एलिमेंट के एटम्स जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। क्लियर? तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सिमिलर बट डिफरेंट फ्रॉम एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ठीक। तीसरा बात उन्होंने बोला कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विल कंबाइन इन द सिंपल रेशियो एंड फॉर्म कंपाउंड। मतलब दो एलिमेंट को अगर आपस में कंबाइन करना है तो हमेशा वो सिंपल रेशियो में कंबाइन करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम का एक एटम है, ऑक्सीजन का एक एटम है, दोनों का रेशियो कितना है? 1/1। जैसे मान लीजिए कि एल्युमिनियम ऑक्साइड है, तो इसमें जो रेशियो है वो 2/3 का है, H2O है, यहाँ 2/1 का है, NH3 है, ठीक है। यहाँ नाइट्रोजन का एक है, हाइड्रोजन, तो सिंपल रेशियो हम लोग मिल रहा है हमेशा, ठीक। और लास्ट पॉइंट उन्होंने बोला जो बहुत फेमस है, एटम कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, क्लियर? तो ये 4 पॉइंट उन्होंने दिए थे। लेकिन ये जो 4 पॉइंट थे, जब आगे जाके साइंस पढ़ी गई, हालांकि 60 साल तक लोग यही मानते रहे कि एटम जो है ये करीब डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी 18 समथिंग में आई थी, उसके बाद 30-40 साल तक लोग यही पढ़ते रहे कि एटम जो है उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है, और वो उसी को, मतलब साइंस में ना कोई भी चीज़ तभी तक सत्य होती है, कोई भी चीज़ तभी तक ट्रूथ होती है जब तक उसको कोई गलत ना प्रूफ कर दे, ठीक है। ये पूरे के पूरे साइंस का है ना। गैलीलियो से पहले लोग जानते थे कि अर्थ स्टैटिक है, सन मूव कर रहा है, उसके बाद गैलीलियो ने प्रूव किया, और सब सारे साइंटिस्ट, मतलब मैं सिंपल से ये बोल रहा हूँ कि साइंस जो है वो मूविंग है, ठीक है। ये लगातार चेंज होती रहती है। चेंज मतलब साइंस तो एक ही है, लेकिन हमारी जानकारी जो है वो लगातार इम्प्रूव होती रहती है, ठीक। तो इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे कि ऐसा नहीं है कि एक साइंटिस्ट के थ्योरी अगर आगे चल के गलत प्रूफ हो गई तो साइंटिस्ट की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जो भी आगे चल के रिसर्च हुआ है उसका बेस वहीं उसी साइंटिस्ट से मिलता है जिन्होंने उसकी शुरुआत की थी। तो डाल्टन ने उसकी शुरुआत की थी, इसीलिए डाल्टन की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो हालांकि उनकी थ्योरियाँ आगे जाके उनके जो पॉस्टुलेट्स थे वो आगे जाके गलत सिद्ध हुए, लेकिन बेस वहीं से मिला था। तो अब क्या है कि अब जैसे मान लो पहला पॉइंट उन्होंने बोला था कि एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड, लेकिन आगे जाके पता चला कि एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। जैसे उन्होंने बोला कि एक एलिमेंट के सारे एटम सेम होते हैं, लेकिन हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोटोप्स। उसमें क्या होता है कि आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे एटम्स को बोलते हैं या ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। जैसे कार्बन है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर, कार्बन के 2 आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12 एंड कार्बन 14, तो उनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, ठीक है। तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कैन बी डिफरेंट बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप्स, ठीक है। वो एक ही एलिमेंट के एटम्स जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। फिर दूसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स, ठीक है। आपके कंपाउंड्स ऐसे रेशियो में भी पाए जा सकते हैं जो सिंपल नहीं है। जैसे ये देखिए, यहाँ पे रेशियो क्या है 0.93:1, यहाँ पे रेशियो क्या है 0.95:1, 0.93:, हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन ऐसे कंपाउंड भी पाए जाते हैं जहाँ पे सिंपल रेशियो
नहीं है। और फिर लास्ट है, उसमें उन्होंने लिखा बोला था कि एटम्स कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन एटम जो है वो क्रिएट किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। हायर साइंस है, आप आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले एटम जो है, डाल्टन ने एटम के बारे में ये आपको कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। थैंक यू।